नमस्कार गाइस, बुलिस बुल मास्टर में आपका स्वागत है। जीडीपी डेटा आ गया है। जीडीपी डेटा के अंदर क्या आया वो डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल मार्केट, कल यूएस मार्केट ऑन था। यूएस मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट कैसा था वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ गाइस डीआईआई डाटा और एफआईआई डाटा अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और महाराष्ट्र को पीएम को लेकर गुड न्यूज़ जो आ रही है उसके बारे में भी इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मंडे को मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, साइडवेज हो गया तो मार्केट क्या प्लान कर सकता है, हमें कौन सा प्लान करना है मार्केट के अंदर, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। मंथ क्लोज हो गया नवंबर, दिसंबर मंथ लास्ट बचा है 2024 का, तो वीडियो को गाइस ध्यान से समझिएगा। अगर एक मिनट भी इधर उधर हुए तो गाइस बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। तो यहाँ पे लर्निंग पर्पस पहले अपन मंथ क्लोज हो गया, मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, वीक क्लोज हो गया, वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे। सारी चीजें देखने के साथ साथ आरएसआई 200 ईएमए मूविंग एवरेजेस भी हम देखेंगे, साथ में क्रूड ऑयल, गिफ्ट निफ्टी, सारी चीजें देखेंगे। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। वीडियो में गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपने बीटीएससी होल्ड किया नहीं किया, सारी चीजें बताना। अब मैं एवरी कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस अगर आप न्यू है तो। और टेलीग्राम पे आपको ऑलरेडी सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती है, हर एक चीज़ की यहाँ पे अपडेट्स मिलती है। कल भी हमने पेपर ट्रेड्स बनाए थे, मार्केट गिरा था यहाँ पे, देखो सॉरी मार्केट ऊपर गया था तो आपको यहाँ पे अपसाइड के लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए थे। ये देखो गाइस, निफ्टी का अपसाइड का लेवल्स आपको यहाँ पे 24,025 का लेवल्स दिया था, और जब मार्केट अपसाइड के लिए अच्छा मूवमेंट किया 24,150 के आसपास, तो यहाँ पे आपको अपसाइड में हेल्प हुई थी। निफ्टी डाउन साइड 23,870 का जो लेवल्स आपको प्रोवाइड किया था गाइस एक्टिव नहीं हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और जब एक्टिव नहीं हुआ तो ये लेवल्स आपका कोई मायने नहीं रखता है कि मेरा काम है गाइस आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस और प्रॉपर सपोर्ट का हेल्प करना। सेंसेक्स अपसाइड मूवमेंट किया गाइस, यहाँ पे देखो 79330 का, जो कि यहाँ पे अच्छा मूवमेंट, यहाँ पे सेंसेक्स ने भी 600 से 700 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट दिया था। सेंसेक्स डाउन साइड भी आपको यहाँ पे लेवल्स प्रोवाइड किया था 78920 का, और जो कि ये लेवल एक्टिव नहीं हुआ था गाइस। तो सारी चीज़ों का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, हर एक टाइमिंग पे आपको मैसेज मिलता है गाइस कि भाई मार्केट इस तरह से प्लान करने वाला है। पेपर ट्रेड का प्लान्स किया था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, जो कि इसने डबल मूवमेंट कर दिया गाइस, 486 से सीधा ये भाई 850 900 चला गया। ठीक है ना, तो ये सिर्फ लर्निंग सपोर्ट है गाइस, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं हमेशा यहाँ पे बहुत सपोर्ट करता हूँ लर्निंग पर्पज से, हर एक न्यूज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ कि मार्केट में क्या होने वाला है, डीआईआई डाटा क्या है, मॉर्निंग में आपके साथ लाइव आया, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको सपोर्ट की जाती है। ओके गाइस, तो नाउ हम चलते हैं अपने चार्ट पे। और याद रखिएगा गाइस, अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से ही आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज सर्च करके आप कभी मत ज्वाइन करना, और कहीं फेक टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो भैया ये रियल ओरिजिनल टेलीग्राम यही है। अपने यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन नीचे जाओ, वीडियोस किसी के भी नीचे जाओ, वहाँ से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना जीडीपी डाटा क्या आया, इंडिया का जीडीपी डाटा। तो गाइस कल जो 4 बजे जीडीपी डाटा आया था, मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं वीडियो बना दूंगा। काफ़ी सारे कमेंट्स मैसेज आए कि सर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वार्टर थर्ड का गाइस जीडीपी डाटा आता है, और इसका इम्पैक्ट का मार्केट के ऊपर काफ़ी हाई पड़ेगा। एक होता है लो, एक होता है मीडियम, यहाँ पे बता रहे हैं कि काफ़ी हाई है। तो अगर इसका इम्पैक्ट काफ़ी हाई पड़ेगा तो गाइस यहाँ पे देखेंगे कि उम्मीद थी कि भैया 6.50 आएगा, 6.50 जीडीपी डाटा आएगा, जो लोग बता रहे थे, जो एक्सेप्ट यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे जो आया है जीडीपी डाटा वो गाइज इनसे 1% डाउन आया है। ठीक है ना, जीडीपी डाटा ग्रोथ रेट डाउन आया है। प्रीवियस जो था वो था 6.70। तो आप अनुमान लगा सकते हैं गाइस कितना 1% से ज़्यादा डाउन यहाँ पे जीडीपी डाटा आया है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है 0.20, इस तरह से 0.30, 0.40, 0.10 अनचेंज्ड। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो
1% से ज़्यादा अगर जीडीपी डाटा आता है तो गाइस उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर काफ़ी पड़ता है, काफ़ी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा जीडीपी का, ठीक है ना। अगर जीडीपी का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो मार्केट में क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि और पॉजिटिव न्यूज़, प्लस पॉजिटिव न्यूज़ महाराष्ट्र की सरकार जो बीजेपी सरकार है, ठीक है ना गाइस, और उनके सीएम फाइनल यहाँ पे सीएम जो बनेंगे उनका भी गाइस कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलेगी कि भैया सीएम बन चुके हैं और अब मंडे को मार्केट एक बार के लिए हल्का सा यहाँ पे फायर अपसाइड के लिए करने की कोशिश कर सकता है। तो दूसरी पॉजिटिव न्यूज़, अब जो नेक्स्ट जो है न्यूज़ गाइस वो है ग्लोबल मार्केट को एक बारी देखते हैं ना, ग्लोबल मार्केट को। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर कल डाउ जोन्स ने तेजी दिखाई है, आप यूएस मार्केट को बुलिश कह सकते हो। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट प्लस क्लोजिंग हुआ है और यूरोपियन मार्केट भी ऑलरेडी अपसाइड के लिए बुलिश क्लोज हुआ और गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है गाइस अपना 24,400 के आसपास, 24,400 के आसपास चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पे देख सकते हैं 24,395, 100 पॉइंट प्लस में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो तीन चीज़ें आपकी बुलिश है, तीन चीज़ें आपकी बुलिश है। कौन सी? जीडीपी ग्रोथ रेट कम आना अच्छी बात है, ठीक है, प्लस आपका ग्लोबल मार्केट, प्लस आपका गाइस ये अपना अभी देखा था हमने महाराष्ट्र का इलेक्शन का जो डाटा जो अपना आया है गाइस बीजेपी की तरफ से, जो एक अपना जो एक एनालिसिस का जो व्यू होता है वो एक कहीं ना कहीं बुलिश व्यू होता है ना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझिएगा। तो तीनों को बुलिश मिलाते हैं और चौथा जो है गाइस वो है गाइस DII FII डाटा फॉर मंडे के लिए। यहाँ पे DII का देखेंगे गाइस 29 नवंबर को, FII को देखेंगे। DII 5,700 करोड़ की खरीदारी अगेन करके गए हैं, FII वाले 4,383 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे अपन देख सकते हैं 1400 करोड़ की यहाँ पे कहीं ना कहीं तेज़ी नज़र आ रही है DII के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा DII का थोड़ा सा आंकड़ा भारी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव मिला करके मार्केट को करवा सकते हैं भैया गैप अप, मार्केट को क्या करवा सकते हैं, गैप अप। और कल के एडवांस वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि भाई न्यूज़ अच्छी आ जाती है तो भैया गैप अप ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मिला करके मार्केट को गैप अप करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलेंगे गाइस चार्ट पे, और चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ गाइस। DII और FII, DII और FII, DII का लास्ट मंथ जो गाइस अपना FII की जो सेलिंग थी गाइस कहीं ना कहीं 1,60,000 करोड़ की FII वालों की सेलिंग थी। तो पिछले महीने 1,60,000 करोड़ की सेलिंग थी, बायर्स बिल्कुल नहीं आए नवंबर मंथ में, और इस महीने 45,000 करोड़ की सेलिंग अगेन FII वालों की है। DII वालों की ओनली 44,000 करोड़ की सेलिंग अपना बाइंग है। तो कहीं ना कहीं गाइस DII वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट को गिरने में रोक रहे हैं, मार्केट को गिराने में रोक रहे हैं। अगर ये मंडे को हल्का सा भी सेलिंग प्रेशर आ गया तो मार्केट में अगेन एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है ना गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ निफ्टी के चार्ट में, मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखूंगा कि भैया मंथली टाइम फ्रेम पिछले एक महीने से क्या कर रहा है। पिछले एक महीने से निफ्टी गिर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बियरिश एनगल्फिंग बना है। 2.5 महीने लगाए थे आप जाने में, गिरने में सिर्फ इसने लगा दिया था 1 महीना। उसके बाद अब ये थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कौन भैया? मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे प्राइस को अब 24,000 के नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर गाइस पिछले 6 महीने से मार्केट ना तो हाई जा रहा है
ना डाउन जा रहा है। मार्केट को यहीं पे बायर सेलर्स रोक के बैठे हैं, बायर सेलर्स यहीं पे रोक के बैठे। पिछले 6 महीने से आप देख सकते हो, जून की ये कैंडल है, जून से लेके नवंबर तक यहाँ पे अभी भी हम एक साइडवेज रेंज में हैं। जो लॉन्ग पोजीशन लगा के बैठे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो वहीं पे ही बैठे हैं गाइस। ओके, अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब आपको कुछ चीज़ें निकल के सामने आएगी। वीकली टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि मार्केट 50,000 का ये लेवल, 50,500 का लेवल, 50,700 का लेवल ये नहीं तोड़ पा रहा है। और रिसेंटली जो मार्केट में ये जो 52,500 का लेवल ये भी नहीं तोड़ पा रहा है। और पिछले वीक की जो मैं बात करता हूँ, जो पिछला वीक पूरा चला गया गाइज, आप यहाँ पे कह सकते हो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, यहीं पे ओपन हुआ प्राइस और यहीं पे क्लोज हो गया। मतलब अप भी गया, डाउन भी गया, और फ्यूचर किसी ने बाय करके रखा हुआ है दिसंबर का, तो उसको अभी कुछ भी नहीं मिला। ओके गाइज, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बताता हूं मैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर एक चीज़ देखेंगे गाइस, तो निफ्टी भी एक रिवर्सल कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल बनी है, लेकिन 24,500 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, 24,500 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, और 24,000 के नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दी है। आप इसे कह सकते हो गाइस कि ये गैप फिलिंग करवाई है मार्केट ने गैप फिलिंग करवाई है। हो सकता है डाटा सब कुछ ओके है, हो सकता है मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाए, यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाए, और ओपनिंग होने के बाद अगर 24,500 के ऊपर मंडे को निकल जाता है तो गाइस गुड अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा 24,500 पे अभी मार्केट है 24,131, 24,131 से 24,500 में जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ, तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे 350 पॉइंट, 340 पॉइंट का मूवमेंट रहता है। अगर 340 पॉइंट का एक दिन में मूवमेंट कर देता है तो इससे ज़्यादा तो एक दिन में क्या ही उम्मीद रखें। हो सकता है अगेन 24,500 से अगेन मार्केट को गिरा सके, अगेन मार्केट को गिरा दे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो अब चलते हैं गाइस डेली टाइम फ्रेम पे। अब आपको चीज़ें सामने निकल के आएगी, चीज़ें समझ के आएगी गाइस। पिछले 5 दिन के अंदर मार्केट अप साइड भी गया, डाउन साइड भी आया, लेकिन अपना पहली जो कैंडल थी उसका हाई नहीं तोड़ पाया, उसका लो नहीं तोड़ पाया। कैसे? पहली जो कैंडल थी गाइस मंडे की कैंडल, उसका ना तो हाई तोड़ पाया ना लो, मार्केट वहीं पे ही क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं गाइस हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अपने 24,000 की रेंज के अंदर वापस आ गया। आप खुद देख सकते हैं 24,000 की ये रेंज है, और जो क्लोजिंग दी है गाइस 24,131 पे क्लोजिंग दी है। और अप साइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस वो है 24,500 का। याद रखिएगा ये अपने लिए सिंपल लेवल्स हैं मंडे के लिए। जब भी मार्केट, याद रखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, जब मार्केट गिरते समय भी नाटक किया तो गाइस एक रिवर्सल में भी एक नाटक कर रहा है ना, तो अच्छी बात है। अगर 24,500 का मंडे को लेवल टूट जाता है तो गाइस वी आर बुलिश में चले जाएंगे। अगर ये नहीं तोड़ पाया 24,500 से, अगर मार्केट यहाँ पे गिर गया तो गाइस एक बड़ा सा यहाँ पे अपने को फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट चाह रहा है कि मार्केट इस तरह से गाइस एक यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की भी यहाँ पे तैयारी कर सकता है अपना निफ्टी। तो कहीं ना कहीं गाइस हमें वेट करना चाहिए। ओके, एंड इंट्राडे के लिए अच्छे लेवल्स, आपके लिए बहुत अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहली गाइस सैटरडे संडे हॉलीडे है, हॉलीडे की वजह से मार्केट पहले कोशिश करता है कि यार मैं साइडवेज ओपन हो जाऊँ, ठीक है ना गाइस, पहले ये कोशिश करता है, ठीक है ना। आज एनर्जी थोड़ी लो नज़र आएगी आपको, पहले कोशिश करता है कि यार मैं साइडवेज ओपनिंग हो जाऊँ। अब आपको ध्यान से समझना है गाइस, लेवल जो मैं बता रहा हूँ 24,200 का एक माइंड में लेवल फिट करना है, ठीक है ना। अभी के लिए ये वाला लेवल भी फिट कर सकते हो माइंड में, 24,170 का भी लेवल फिट कर सकते हो दिमाग के अंदर, ठीक है ना। और डाउन साइड का लेवल्स की बात करता हूँ तो ये अपना डाउन साइड का लेवल्स है 24,080 का, ठीक है ना। 200 EM में भी यहीं कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आपका मार्केट पहला जो ओपनिंग करने की कोशिश करेगा गाइस, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है मतलब 300 और 350 के बीच में ओपनिंग करने की कोशिश करेगा पहला, क्योंकि सारा डाटा बुलिश है। थंबनेल में देखा होगा गिरावट का खतरा मतलब DII की तरफ से मार्केट ऊपर जाने के बाद में अगर कहीं सेलिंग प्रेशर आ गई तो यहाँ पे खतरा हो सकता है, बाकी डरने की बात नहीं है, क्योंकि गाइस बाइंग आ नहीं रही है मार्केट के अंदर। कितना हो जाएगा, गैप अप करवा देंगे फिर मार्केट को नीचे आ जाएगा। इस तरह से मार्केट यहाँ पे
प्लानिंग कर सकते हैं। देखो गिरता बड़ा फास्ट है, गिरता बड़ा फास्ट है, गैप अप हुआ लेकिन गिर गया, मतलब रुक नहीं पा रहा है मार्केट, ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। तो कहीं ना कहीं आफ्टर गैप अप गाइस अगर मार्केट पे रिवर्सल होता तो पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये अपने को 24,000 पे अगेन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके गैप फिलिंग करके अगर वापस रिवर्सल हो गया तो पहला टारगेट, और यहाँ से 24,300 का लेवल अगर रीटेस्ट लेके तोड़ दिया निफ्टी ने तो 24,500 का अपना नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सिंपल लेवल्स है निफ्टी के, और 24,500 का लेवल अगर रिजेक्शन मिल गया तो अगेन वापस 24,350 का और 24,170 का ये लेवल्स है गाइस। तो निफ्टी के गुड लेवल्स निकल के आ रहे हैं, चाहे निफ्टी अप साइड भागे आफ्टर ओपनिंग। दुआ कीजिए गाइस जितना साइडवेज ओपन होगा मार्केट, जितना साइडवेज मार्केट ओपन होगा उतना हमें वो प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगी। मान लो गाइस यहाँ पे मार्केट एक डायरेक्ट गैप अप हो गया, मान लो मार्केट एक डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ से इतना बड़ा गैप अप हो गया, इलेक्शन न्यूज़ थी, ठीक है ना, अभी भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है। अगर इतना बड़ा गैप अप होने के साथ साथ क्या होता ना, अगर चल के इस तरह से जाता तो अपन लाइव मार्केट में अगर यहाँ पे अगर 50-100 पॉइंट बुक करते, लेकिन यहाँ पे बुक करने का मौका नहीं दिया, ये सीधा BTST वालों को प्रॉफिट कर दिया, साइडवेज हो गया, हल्का सा डाउन आ गया, क्लोजिंग कर दी, किसी को कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। इस तरह से मार्केट ये प्लानिंग कर देता है। बात करता हूँ इस बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर ना इंपॉर्टेंट जो रेंज है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, या फिर आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, क्यों कचरा बहुत ज़्यादा हो गया तो बैंक निफ्टी को थोड़ा आवर्ली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का ना ये जो एक लेवल है 52,125 का, मैंने जो लेवल्स प्रोवाइड किया था लेवल तोड़ नहीं पाया। ये लेवल अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी, पहले ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया था, यहाँ से देखो, यहाँ से सपोर्ट नहीं तोड़ पाया था, अब ये एक रजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहा है, तो अपने को क्या करना है गाइस, याद रखिएगा ये एक गंदी वाली रेंज है, ये बैंक निफ्टी की गंदी वाली रेंज है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर 52,140 का लेवल तोड़ देता है बैंक निफ्टी, 52,140 का अगर लेवल तोड़ देता है या फिर 52,200 का लेवल तोड़ देता है तो हम अपनी आइज़ क्लोज करके फायर करेंगे 52,400 पे, 52,500 पे, इस तरह से जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो प्राइस कहीं पे भी डायरेक्ट, देखो पहला जो गैप अप की प्लानिंग करेगा ना वो करेगा यहाँ कहीं, पहली जो गैप अप की प्लानिंग करेगा वो सेम यहाँ पे प्लानिंग करेगा जो पहले भी यहाँ पे कर चुका है। दूसरी जो प्लानिंग करेगा वो करेगा गाइस यहाँ पे अगेन 550 के लेवल्स पे, ठीक है। तीसरी जो लेवल्स की प्लानिंग करेगा वो करेगा गाइस 52,800। ये अपसाइड जाने के लिए ये 4 लेवल है, ठीक है ना। फर्स्ट गैप अप, सेकेंड गैप अप, थर्ड गैप अप, साइडवेज इसी रेंज के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई है। बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट 51,800 का अगर ये लेवल तोड़ता है मंडे को, ट्यूसडे को, कभी भी, तो गाइस एक बिग धमाका देखने को मिलेगा। और ये धमाका कोई छोटा मोटा नहीं है गाइस, ये सीधा फायर है बहुत बड़ा। 51,200 का डायरेक्ट यहाँ पे लेवल नज़र आ रहा है, और कितने पॉइंट्स का लेवल है ये आप खुद देख सकते हो, 600 पॉइंट का यहाँ पे डायरेक्ट लेवल नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ गाइस, तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे आप खुद देख सकते हैं कि भैया 500 के लेवल्स को नहीं तोड़ पा रहा है, 570 के इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। पिछले 2 महीने से इस लेवल को बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है। जब भी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बाहर की तरफ रुक गया गाइस तो आपको ना वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, जो कि मज़ा आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर पूरा वीडियो को डिटेल्स में समझाया है। साथ में HDFC बैंक यहाँ पे नाटक कर रहा है पिछले 5 दिनों से, ICICI बैंक यहाँ पे सेम निफ्टी की तरह चल रहा है, ओके। एंड इसी के साथ साथ गाइस मैं आपको क्रिप्टो का, क्रूड ऑयल का लेवल्स का वीडियो अलग इस चैनल पे ले आऊँगा। ये अपना नया चैनल है जहाँ पे आपको जो मिलता है लेवल्स, क्रूड ऑयल का लेवल्स मिलता है, यहाँ पे आपको BTC का लेवल्स मिलता है, यहाँ पे हर एक चीज़ का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।